लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखेंगे कोशिका। कोशिका की परिभाषा। तो जीवों के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं, या फिर जीव की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। इसके खोजकर्ता मतलब दो प्रकार की तो कोशिका हो सकती है, जैसे मृत कोशिका हो और जीवित कोशिका, तो दोनों के अलग अलग खोजकर्ता हैं। तो जो मृत कोशिका के जो खोजकर्ता हैं वो है रॉबर्ट हुक, जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं, और इन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 ईस्वी में। कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब दोनों में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका कला अनुपस्थित होती है, केवल एक गुणसूत्र होते हैं। एक कोशिका सूक्ष्म जीवों में उपस्थित होती है, कला आवृत कोशिका अनुपस्थित होता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हो सकते हैं जीवाणु, नीले, हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि। यूकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं तो केंद्रक कला उपस्थित होता है, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70S से 80S प्रकार के होते हैं और गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, बहुकोशिकीय जीवों में उपस्थित होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं मनुष्य, कुत्ता, हाथी, गधा इत्यादि। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन देखते हैं। तो दो सिद्धांत हैं। एक वनस्पति शास्त्री है जो कि मतलब दो लोग प्रतिपादित किए हैं कोशिका सिद्धांत। तो पहले मैथियस स्लाइडेन किए हैं, जो कि जर्मन के वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री। और दूसरे मतलब जो हैं वो थियोडोर स्वान, जो कि ब्रिटिश के हैं, जो जंतु शास्त्री हैं। उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेटिकम नामक सूक्ष्म जीव की। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। कोशिका सिद्धांत का प्रमुख जो अवधारणा है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई है और जीव संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनी होती हैं। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन और कोशिका विभाजन के खोजकर्ता। तो रडोल्फ विर्चू जो 1885 ईस्वी में इसके खोज करते हैं कोशिका विभाजन की परिभाषा। तो एक मात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं मतलब डॉटर सेल के निर्माण को कोशिका निर्माण या सेल फॉर्मेशन अथवा कोशिका विभाजन जिसको सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार हैं। असूत्री हेमिटोटोसिस एंड समसूत्री मीटोसिस। अर्धसूत्री रिडक्शन सेल डिवीजन। असूत्री में क्या होता है, एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, जैसे जीवाणु, यीस्ट, साइनोबैक्टीरिया, जो कि पिक्चर्स में दिया भी गया है। ब्लैक वाली पिक्चर्स में 1 से 2 में, फिर 2 में, वो 2 में 2 बन जा रहा है। समसूत्री में क्या होता है कि इसे कायिक कोशिका विभाजन कहते हैं। डीएनए प्रकृतिकरण के क्रम के बाद कोशिका सिर्फ एक बार विभाजित होती है। एक कोशिका विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद अर्धसूत्री में देखते हैं, ये समसूत्री का पिक्चर से दिखाया है। समसूत्री का अर्धसूत्री का देखते हैं तो इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं। 2 क्रमिक कोशिकाएं विभाजन
प्रथम और द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन, यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है। इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब देखेंगे आगे कोशिका कला, प्रोटीन का निर्माण। कोशिका कला निर्माण। कोशिका कला का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन से व वसा से होता है। मनुष्य के रुधिराणु मतलब रक्त, यूरिथ्रोसाइट की कोशिका कला तो लगभग 52% प्रोटीन से और लगभग 40% लिपिड से बनी होती है। कोशिका की संरचना, तो कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति पहले देख ले। तो कोशिका भित्ति किसे, तो केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। शैवाल और हरे पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। केंद्रक, तो मतलब जो कोशिका संरचना है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, जीवद्रव्य, इन चीज़ों से बन के मतलब मुख्य इनसे मिल के बनी होती है। तो कोशिका भित्ति देख चुके, अब केंद्रक देखते हैं। तो केंद्रक के खोजकर्ता जो है रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में किए थे। और इसका कार्य क्या होता है केंद्रक का, कि कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। क्योंकि ऊपर देखें, कोशिका में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक कला युक्त होता है। जीव द्रव्य देख लेते हैं, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलके जीव द्रव्य बनाते हैं। तो अर्थात कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। शब्द मतलब जो जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो पुरकिंजे ने किया था। कोशिका का प्राणदायक पदार्थ जीव द्रव्य को बोला जाता है। कोशिका के प्रमुख भाग, तो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किसको बोलते हैं? माइटोकांड्रिया किसको बोलते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसको बोलते हैं? राइबोसोम किसको बोलते हैं? अंतःद्रवीय झिल्लिका किसको बोलते हैं? तो सारा देखते हैं। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में विद्यमान होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है, कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है। माइटोकांड्रिया क्या होता है? मतलब जिसको सूत्रकणिका बोलते हैं। खोजकर्ता इसके हैं अल्बर्ट वॉन कोलिकर, जो कि 1857 ईस्वी में किए थे। नामकरण कौन दिया था? तो वेंडा द्वारा दिया गया था। श्वसन संबंधी क्रियाएं माइटोकांड्रिया का होता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होता है। अन्य नाम इसका कोशिका का पावर हाउस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र ETS इसी में संपन्न होता है। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अर्धपरागम्य झिल्ली प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के जीवद्रव्य के परितः विद्यमान होती है। सिंगर और निकोलसन ने वर्ष 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा फास्फोफिलिपिड की दी कि 2 परत के बीच में प्रोटीन होता है, वो वाली अवधारणा दी थी। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होता है। अब आगे देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम उसके बाद देखेंगे अंतःद्रवीय झिल्लिका। तो राइबोसोम देखते हैं। नामकरण राइबोसोम का कौन किया था? जॉर्ज बैलार्ड, वर्ष 1953। कला विहीन नॉन मेम्ब्रेनस होता है। प्रकार 70S से 80S तक के बीच का हो सकता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अंतःद्रवीय झिल्लिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री इसका दूसरा नाम है राइबोसोम का। नोट यहाँ S स्वेड वर्ग इकाई, S जो 70S 80S पढ़ रहे थे, स्वेड वर्ग इकाई है। अवसाधन गुणांक को प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे अंतःद्रवीय झिल्लिका। तो अंतःद्रवीय झिल्लिका किसको बोलते हैं? पिक्चर्स में दिखाया भी गया। राइबोसोम इसी पर चिपके होते हैं। खोजकर्ता KR पोर्टर 1945 में। जीवाणु और नील हरित कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। राइबोसोम की उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार हैं, स्पार्ट
अंतःद्रवी और खुरदुरी अंतःद्रवी, जिसको बोलते हैं रफ एवं एक फेयर। तो जल्दी का ESER और एक RES, एक रफ वाला एक फेयर वाला। तो जो फेयर वाला है मतलब सपाट वाला है, लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल निराविषीकरण होता है, डेक्टोशिफिकेशन होता है। और जो रफ वाली खुरदुरी अंतःद्रवी जलिका है उसमें प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। अब आगे देखेंगे केंद्रक, और उसके बाद गाल्जी बॉडीज, जिसको गाल्जिकाएं बोलते हैं, उसके बाद लाइबोसोम्स, उसके बाद तारकाएं, जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो केंद्रक देख लेते हैं। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। अनुवांशिकीय पदार्थ DNA का स्रोत होता है। लाइबोसोम्स, अन्य नाम इसका आत्मघातीय थैली सुसाइड बैग भी बोला जाता है। खोजकर्ता डी डुबे 1955 ईस्वी में गाल्जिकाए का निर्माण करता है। लाइबोसोम्स जल अपघटनीय एंजाइम्स की अनुपस्थिति होती है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होता है। गाल्जी बॉडी, अब देखें गाल्जिकाए जिसको बोलते हैं। खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी, अपने नाम पे ही रख लिए लग रहा है, 1898 ईस्वी में। क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी, अन्य नाम गाल्जी उपकरण, कोशिकाओं में अणुओं का यातायात प्रबंधक। कोशिका भित्ति का निर्माण, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है गाल्जी बॉडी। तारकाएं देखेंगे अब, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसको बोलते हैं? तो अवस्थितीय मुख्यतः जंतु कोशिकाएं में, परंतु कुछ पौधों जैसे शैवाल, कवक और मांस में कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कसाबिका, जिसको फ्लैगेलेला, एवं पच्छामिका चिलिया गतिशीलता में सहायक होते हैं। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। तो क्या अंतर है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में? तो वो देखें कोशिका भित्ति के हिसाब से। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जंतु में अनुपस्थित होता है। लवक पादप में उपस्थित, जंतु में अनुपस्थित। तारकाएं पादप में अनुपस्थित, जंतु में उपस्थित। रिक्तिका पादप में बड़ी, जंतु में छोटी। आगे देखेंगे लवक एवं अवाणीय लवक। तो लवक के खोज करता है हैकेले 1865 ईस्वी में। उपस्थिति कहाँ होती है? तो केवल पादप कोशिकाओं में। जीवाणु, कवक और नीले हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि अवाणीय लवक किसको बोलते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लास्टिड्स और ये ल्यूकोप्लास्ट। अव्यवस्थिति, सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में, उदाहरण के जड़, भूमिगत तना, रंगहीन होते हैं। ये दोनों साइड एक तरफ से दोनों देखते चले जाएंगे। तो लवक का देखते हैं। लवक के प्रकार रंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णीय लवक एवं अवर्णीय लवक। क्योंकि अवर्णीय लवक वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो हरित लवक देखते हैं। तो हरित लवक अवस्थिति पत्तियों में होते हैं, मतलब उनकी जो स्थिति, रंग हरा, कार्य प्रकाश संश्लेषण में सहायक, विशेष क्लोरोफिल उपस्थित। वर्णीय लवक अव्यवस्थित पौधों के रंगहीन भागों में, उदाहरण के लिए फल, भित्ति, बीज, पुष्प। रंग इनका विभिन्न रंग का हो सकता है। कार्य बीजों, फूलों और विभिन्न संरचना का प्रदान करना। पौधों की सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा का इनका काम है। ये उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, अवर्णीय लवक, वो तो देखे ही हैं। अवर्णीय लवक किसको बोलते हैं? अब स्थिति इनकी कहाँ होती है? सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भाग में, जैसे जड़, भूमिगत तना। इनका रंग रंगहीन होता है। विभिन्न पौधों के फल भित्ति में उपस्थित वर्णीय लवक, जैसे टमाटर में लाइकोपीन होता है, गाजर में कैरोटीन होता है, सेव में एंथोसायनिन होता है, चुकंदर में विटानिन होता है।
प्रमुख पौधों के खाने योग्य भाग। रूपांतर तना, तो आलू का स्तंभ कंद खाया जाता है। रूपांतरित तना मतलब तने से रिलेटेड खाने वाले। तो आलू का स्तंभ कंद, हल्दी अदरक का प्रकंद, उसके बाद अरबी बंडा जिमीकंद का धनकंद, प्याज लहसुन का सल्ककंद, रूपांतरित जड़, तर्करूप का पार्ट जो है वो है मूली, और संक रूप का जो है वो है कांसर, कुंभी रूप का है सलजम, कंदिल का है शकरकंद, ग्रंथिल का मटर चना, जड़ विहीन का वोलिफिया। पुष्प का भाग, तो लौंग पुष्पकलिका है, केसर पुष्पकल व वर्तिका। आगे देखेंगे अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी कल देखेंगे। सो नाउ टुडे विल बी एंड, so we'll be talking about to next video अनुवांशिकता, next topics।